नमस्कार, CM24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश से विकास, युवा शक्ति और ग्राम सशक्तिकरण का स्पष्ट संदेश सामने आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम में सहभागिता कर स्वस्थ शरीर और सशक्त विचारों की महत्वता को रेखांकित किया। वहीं गांवों को विकास की धुरी मानते हुए ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के तहत राज्यव्यापी ग्राम विकास पखवाड़े के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। साथ ही प्रदेश की युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने वाला राष्ट्र दिशा में स्टार्टअप और समिट 2026 और युवा संगम रोजगार मेला 2026 के जरिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की मजबूत नींव रखी। युवा, ग्राम और स्वस्थ तीनों मोर्चों पर सरकार की सक्रियता ने प्रदेश की भविष्य की तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। और आज 12 जनवरी, ये तारीख सिर्फ भारत की युवा चेतना का प्रतीक नहीं है। आज स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर मध्य प्रदेश ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि राष्ट्र का भविष्य स्वस्थ शरीर, सशक्त विचार और सुदृढ़ चरित्र से बनता है। इसी भाव के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल की शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल शरीर से नहीं, कर्म, विचारों और चरित्र से भी युवा थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योगाचार्यों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार के 12 क्रियाओं के 3 चक्र और प्राणायाम की विभिन्न आसन क्रियाएं की। ये केवल अभ्यास नहीं था, ये नेतृत्व का उदाहरण था, जहां मुख्यमंत्री मंच पर नहीं, बच्चों के साथ खड़े दिखाई दिए। स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, 163वीं आज उनकी जयंती है। एक ऐसा जिज्ञासु परिवारजक जिसके जीवन में स्वयं ने अपने ईश्वर की जिज्ञासा से अपना जीवन प्रारंभ किया। उस समय के विज्ञान के स्नातक, लेकिन विज्ञान के स्नातक होने के बाद भी जब अपने गुरु के संपर्क में आए, परम पूजनीय हम सब जानते स्वामी विवेकानंद ने अपना बाकी का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए भारत के सामने उज्जवल भविष्य के लिए, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी। एक ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके सच्चे अर्थों में मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऐसे अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विविध प्रकार के काम स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पे चलते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा, सूर्य नारायण के प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। दीप प्रज्वलन से लेकर सूर्य उपासना तक भारतीय संस्कृति जीवन को ऊर्जा और अर्थ दोनों देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से आह्वान किया, नशे और जंक फूड से दूरी बनाएं, प्रतिदिन व्यायाम और खेल को जीवन का हिस्सा बनाएं, किताबों से दोस्ती करें, अपने व्यक्तित्व के साथ साथ चरित्र का भी निर्माण करें। उन्होंने कहा, हम मानवता के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन के विविध पक्षों को पूरे देश और दुनिया उनको चिर युवा के नाम से भी जानी जाती है, और विवेकानंद जी के जीवन के विविध पक्षों से उन्होंने न केवल विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की व्याख्या के आधार पर दुनिया के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति का परचम लहराया था,
बल्कि भारत के मूल गुण जिनके भरोसे से प्रकृति के साथ मानव जीवन की एकजुटता क्या होती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्या होती है, विविध प्रकार के दर्शन के आधार पर भारतीय विशेषताओं को दुनिया के अंदर उन्होंने प्रकट किया था। एक संकेत पर एक साथ संपूर्ण प्रदेश के सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम हुआ। आकाशवाणी के माध्यम से ये कार्यक्रम प्रदेश के हर जिले, हर स्कूल तक पहुंचा। बता दें कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। लगातार चल रहा ये आयोजन आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के जीवन का स्मरण करते हुए कहा, विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दी। चाहे शिकागो का ऐतिहासिक भाषण हो या समाज जागरण, स्वामी जी आज भी युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक हैं। समुद्र के किनारे सोमनाथ के मंदिर में भी एक साल तक 1000 साल के पुराने उस अतीत के काले धब्बे के आधार पर जहां देश का मान मर्दन करने का प्रयास किया था, आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में न केवल सोमनाथ का मंदिर पुनः दुनिया के सामने अपना सीना तान के आस्था और विश्वास के साथ खड़ा है। हमें गर्व है इस बात का कि आज स्वाभिमान के उस सूर्य का दुनिया दर्शन कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी सनातन संस्कृति के साथ साथ सभी लोगों को लेकर के दुनिया के अंदर विकास का नया परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब विवेकानंद जयंती के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर दुनिया के सबसे युवा देश और सबसे युवा कुछ चुनिंदा प्रदेशों में से मध्य प्रदेश भी है, मेरी अपनी ओर से 9 करोड़ वासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई, विवेकानंद जयंती की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, भारत स्वामी विवेकानंद का सदैव ऋणी रहेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मध्य प्रदेश ने ये स्पष्ट संदेश दिया, जब नेतृत्व संस्कार, संस्कृति और स्वास्थ्य को साथ लेकर चलता है तब युवा केवल भविष्य नहीं, राष्ट्र की शक्ति बनते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार और डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व, यही है युवा भारत, सशक्त भारत, समर्थ मध्य प्रदेश। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। गांव जहां भारत की आत्मा बोलते हैं और जहां से विकास की असली शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा, गांव और ग्रामीण ही देश की विकास की धुरी हैं। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए भोपाल में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के तहत राज्यव्यापी ग्राम विकास पखवाड़े के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। ये ग्राम विकास पखवाड़ा 12 से 26 जनवरी तक प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। ग्राम विकास पखवाड़ा एक नजर में अवधि 12 से 26 जनवरी, विकासखंड 313, प्रत्येक विकासखंड से 2 युवा, प्रशिक्षणार्थी 626। उद्देश्य गांव-गांव तक योजनाओं की पहुंच। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जन अभियान परिषद शासन और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभा रही है। सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक, गांव के आखिरी छोर तक पहुंचे। उन्होंने कहा, ग्रामोदय से अभ्युदय संभव है। जयंती के ऊपर सर ये जो आपने कार्यक्रम बनाया, खासकर ग्रामोदय से अभ्युदय तक, सच में ये कल्पना ही बहुत सुंदर है। और इस भावना के आधार पर प्रदेश भर से अलग अलग युवाओं को ला करके जोड़ करके हमारे गांव-गांव के अंदर वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश करवट बदल रहा है। अतीत के काल में हमारे देश के अंदर आजादी के बाद जिन जिन चीजों पे गर्व हो सकता था, जिन जिन चीजों के माध्यम से देश की दुनिया भर में एक अलग छवि बनती, हमारी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा से देश की अलग प्रकार की अवस्था आती, लेकिन अतीत के घटनाक्रम में इसको अवॉइड करने का प्रयास किया और उसका दुष्परिणाम देश ने भोगा। हमारे अलावा भी देश में और कई देश थे जो देश की आजादी के आसपास ही आजाद हुए,
लेकिन आजादी के संघर्ष में सर्वाधिक रूप से ये युवा दिवस भी है। इसलिए मैं स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर देश की आजादी के लिए युवाओं ने मदन लाल मीरा कहाँ जलियांवाला कांड हुआ और उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक जाकर के उन्होंने उस सैंडर्स का वध करके अपना प्रतिकार दिया। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ही देश के कई युवाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा पास करके उसको लात मार करके देश की आजादी के लिए अपना स्वयं पूरा जीवन देश में लगाया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 313 विकास खंडों से आए 2 युवाओं को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये युवा साथ ही सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती से जुड़कर प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार करेगा। ग्रामीण संस्कृति, भारतीय विरासत और सामाजिक समरसता, इनकी रक्षा ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाएं। सरकार हर सहयोग करेगी, लेकिन भागीदारी समाज की होगी। ग्रामोदय से अभ्युदय, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये शासन और समाज की साझा यात्रा है। डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व में मध्य प्रदेश गांव को केंद्र में रखकर विकास की नई इबारत लिख रहा है। जहां गांव सशक्त होंगे, वहीं से समृद्ध मध्य प्रदेश का रास्ता निकलेगा। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। मध्य प्रदेश का युवा अब नौकरी खोजने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्टार्टअप, नवाचार और रोजगार को लेकर प्रदेश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार होता दिख रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 और युवा संगम रोजगार मेला 2026 प्रदेश के युवाओं के लिए एक नए अवसर लेकर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर में आयोजित युवा संगम रोजगार मेला 2026 में वर्चुअली सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को और एंटरप्रेन्योर्स से संवाद करते हुए स्टार्टअप्स को और आत्मनिर्भर भारत की ऋण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स आज केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि रोजगार सृजन का सबसे सशक्त माध्यम बन चुके हैं। युवा संगम रोजगार मेले के माध्यम से स्थानीय युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का दूसरा दिन भी कई बड़ी घोषणाओं और फैसलों का साक्षी बना। देखिए ये रिपोर्ट। 4 MOU पर हस्ताक्षर, 170 प्लस स्टार्टअप्स को हित लाभ, 21 स्टार्टअप को 8 करोड़ प्लस ऋण, 150 स्टार्टअप्स को 200 करोड़ प्लस सहायता, 6 करोड़ प्लस MSME प्रदेश में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 150 स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 21 स्टार्टअप्स को 8 करोड़ रुपए से अधिक ऋण प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लक्ष्य साफ है, भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्टार्टअप्स और रिसर्च को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। हम बहुत जल्द ही तीसरी और फिर दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे। युवा, नवाचार और स्टार्टअप ही हमारी ताकत है। कार्यक्रम में नवाचार को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया। साथ ही सफलता की कहानी पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित ये समिट युवाओं को आगे बढ़ाने का एक सशक्त मंच है। प्रदेश की प्रतिभाओं को गौरवान्वित करने का ये एक बड़ा अवसर है। ये युवा संगम रोजगार मेला आज राजगढ़ में हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को सार्थक सिद्ध कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज 163वीं जयंती स्वामी विवेकानंद की और ये युवा दिवस भी है। ऐसे में युवाओं को रोजगार दिला करके युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन करना, मैं माननीय गौतम टेटवाल जी और उनके विभाग को बधाई देना चाहूँगा। जहाँ से मैं कार्यक्रम संबोधित कर रहा हूँ, यहीं पर अभी स्टार्टअप का हमारा 2 दिन का यहाँ भी एक मेला लगा हुआ है।
यहाँ प्रदेश के देश के स्वनाम धन्य बहुत अलग अलग प्रकार से लोग आए हुए हैं जो बड़े पैमाने पर अपने अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से देश और प्रदेश का नाम बढ़ा रहे हैं। मैं आपके इस मेले के लिए भी जहाँ सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, भोपाल, गुना जैसे जिलों से युवाओं की बड़ी संख्या यहाँ आई हुई है, उनकी उम्मीद का केंद्र आपका मेला बना है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इस अवसर पर आम समाज जन, राजगढ़ जिले के सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधुओं को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सहारनपुर से लेकर भोपाल तक मध्य प्रदेश में स्टार्टअप, रोजगार और नवाचार एक नई दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का युवा अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा, स्टार्टअप के जरिए भविष्य गढ़ रहा है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।